Good morning, everyone. So, till our last class, we have completed till exercise 5.4 of chapter 5 algebraic expression. Today, I am going to start the new exercise 5.5, and it is the last exercise in this chapter. After completion of this exercise, chapter 5 will be completed. Okay. Two questions are in this exercise. So, first question is observe the patterns of digits made from line segments of equal length. क्या करना है आपको पहले तो ये जो लाइन सेगमेंट्स से अलग अलग डिजिट बने हुए इनके पैटर्न को देखिए। क्या नजर आ रहा है आपको इन पैटर्न्स में? लाइन सेगमेंट्स हैं ये छोटे छोटे, इनसे ये डिजिट्स बने हुए हैं। फर्स्ट डिजिट है 9, सेकंड डिजिट है 8, थर्ड डिजिट है 3। यहाँ पे देखिए 9 में क्या पैटर्न आप देख रहे हो? 9 जो है वो पहले वन टाइम बन रहा है, देन इट इज मेड फॉर टू टाइम्स, देन इट इज मेड फॉर थ्री टाइम्स, 1 2 एंड 3, और अप सो ऑन आगे भी ऐसे ही बनता जाएगा। ये देखिए डॉट 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 दिख रहे हैं ना आपको, इसका मतलब है ये आगे भी ऐसे ही बनते जाएंगे, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, इस तरीके से। कब तक बनेंगे? एन टाइम्स तक। एन क्या है यहाँ? वेरिएबल है। तो देखिए उस वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, आप जानते हैं वेरिएबल की वैल्यू चेंजिंग होती है। वेट स्टूडेंट्स, सो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम up so on n time. N is the variable, you know variable is that value which value changes every time, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। तो यहाँ देखिए वैल्यू चेंज हो रही है ना, पहले एक बार बना रहे हैं, फिर दूसरी बार दो बार बना रहे हैं, थर्ड टाइम में थ्री टाइम्स बना रहे हैं, यानी कि वैल्यू चेंज हो रही है एन की। एन क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स वी आर मेकिंग द डिजिट। जितनी बार हम उस डिजिट को बना रहे हैं वो है एन। एन इज व्हाट? एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट इज मेड। जितनी बार हम उस डिजिट को बना रहे हैं वो नंबर ऑफ टाइम्स है एन, यानी यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई? 1, यहाँ एन की वैल्यू 2, यहाँ एन की वैल्यू 3, क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स बना रहे हैं ना 9 डिजिट, तो इट विल बी 3 फॉर एन। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 3। जब हम एन को 9 को एन टाइम्स बनाएंगे तो एन की वैल्यू एन ही रहेगी। ठीक है। अब नीचे ये देखिए, नीचे आपको जो दिया हुआ है वो ये है कि हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक दीज डिजिट्स। इन डिजिट को बनाने के लिए कितने लाइन सेगमेंट्स चाहिए? जब हम वन टाइम बना रहे हैं डिजिट 9 को, डिजिट है 9, यही कह सकते हैं इस पैटर्न को जब हम वन टाइम बना रहे हैं तो 6 लाइन्स चाहिए। देखिए क्या 6 लाइन है? 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन सेगमेंट्स आप देख सकते हैं। यहाँ 11 लाइन्स हैं जब हम 9 को 2 टाइम्स बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, इसी तरीके से व्हेन वी आर मेकिंग द डिजिट 9 फॉर 3 टाइम्स वी नीड 16 लाइन सेगमेंट्स। ओके, ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 टाइम वी आर मेकिंग इट, इट इज मेड फॉर 2 टाइम्स, इट इज मेड फॉर 3 टाइम्स, आगे अपसो एन टाइम्स, एन टाइम्स हम बना रहे हैं ना। ओके, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एन टाइम, और नीचे है नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, 6 लाइन सेगमेंट्स, 11 लाइन सेगमेंट्स, 16 लाइन सेगमेंट्स एंड 5 एन प्लस लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, यानी कि जब हम डिजिट एन 9 को एन टाइम बनाएंगे तो हमें 5 एन प्लस लाइन सेगमेंट्स चाहिए होंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो 5 एन प्लस 1 है, इसमें 5 और 1 तो क्या है? कांस्टेंट है, एन वेरिएबल है, और उसके बीच में ऑपरेशन आ रहा है प्लस। 5 और एन के बीच में ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, और 5n और 1 के बीच में ऑपरेशन है एडिशन। तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है? यस, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिकॉज कांस्टेंट वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, थ्री रिक्वायर्ड थिंग्स आर प्रेजेंट हेयर। तीनों ही चीज चाहिए होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तीनों चीज यहाँ प्रेजेंट है, मींस इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ ये रूल कैसे बना मैं एक बार आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए जब हम वन टाइम बना रहे हैं, सो वन टाइम जब हम डिजिट 9 को बना रहे हैं तो उसमें लाइन 6 लाइन सेगमेंट चाहिए। जब 2 टाइम हम 9 को बना रहे हैं तो 11 लाइन सेगमेंट चाहिए। जब 3 टाइम हम 9 को बना रहे हैं तो 16 लाइन सेगमेंट चाहिए। और जब हम n टाइम्स उस डिजिट को बना रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स चाहिए होंगे हमें 5n प्लस 1। इस 6 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 1 प्लस 1, 5 1 5 और 5 प्लस 1 6,
11 को लिख सकती हूँ 5 इंटू 2+1, 16 को लिख सकती हूँ 5 इंटू 3+1। देखिए सभी 5 के मल्टीपल है और उसमें 1 ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 5n+1 को कैसे लिखना है, 5 इंटू n+1, सिंपल मैंने ओपन करके लिख दिया इसको। यहाँ एक फिक्स पैटर्न देख रहे हो ना आप, 5 इंटू 1+1, 5 इंटू 2+1, 5 इंटू 3+1, 5 इंटू n+1। 5 कांस्टेंट है सभी में, 1 कांस्टेंट है सभी में, लेकिन 1 2 3 n ये वेरिएबल है, तो हमें उस वेरिएबल को क्या शो कर रहे हैं, n शो कर रहे हैं, और n है नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट इज मेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये रूल इन्होंने बनाया है। इस पैटर्न, फिक्स पैटर्न जो यहाँ पे आ रहा है उसको फॉलो करते हुए n के लिए रूल इन्होंने बनाया है। इसी तरीके से जब डिजिट 8 हम बना रहे हैं, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, सेम 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम हम इस डिजिट को बना रहे हैं। उसमें लाइन सेगमेंट्स चाहिए 7, इसमें चाहिए 12, इसमें 17, और जब हम इस डिजिट 8 को n टाइम्स बनाएंगे तो हमें चाहिए होंगे लाइन सेगमेंट्स 5n+2। ठीक है, अगेन फॉर द डिजिट 3, 5 lines, 10 lines and 15 lines are required to make the digit 3 for 1 2 and 3 times respectively। ठीक है, 3 डिजिट को मैं 1 टाइम बना रही हूँ, 2 टाइम बना रही हूँ, 3 टाइम बना रही हूँ, n टाइम बना रही हूँ, और उसी तरीके से लाइन सेगमेंट्स चाहिए 5 10 15 और 5n। ठीक है, तो n की वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे तो वो n होगा नंबर ऑफ टाइम्स हम उस डिजिट को बना रहे हैं। तो ये बोल रहा है क्योंकि बेटा 5 एंड 1 के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा यहाँ पे। 6 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, सॉरी 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं ना। ये जो 6 लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं इसको मैं चलिए 3 इंटू 2 भी लिख सकती हूँ इसकी जगह पे। 11 को क्या लिख सकते हो, 11 का कोई मल्टीपल आएगा, ये तो सिंपल 11 इंटू 1 ही होता है ना। चलिए आपने इसको ऐसे लिख दिया 3 इंटू 3+2। ठीक है, फिर 16 को किस तरीके से लिखेंगे, एक तो ये तरीका हो गया लिखने का। आप 3 में देखिए 3 इंटू 5+1। अब बताइए कोई फिक्स पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे जिससे मैं आगे n टाइम्स के लिए एक ऐसा यूनिवर्सल इसका रूल बना दूं कि भाई उसमें हम n की वैल्यू जो भी पुट करेंगे ना तो यही आंसर आएगा। नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 3 इंटू 2 हो रहा है, यहाँ 3 इंटू 3 इसमें ऐड हो रहा है +2, यहाँ पे 3 इंटू 5 उसमें +1 ऐड हो रहा है, यानी एक निश्चित डेफिनेट पैटर्न नहीं आ रहा, कंटिन्यूस पैटर्न नहीं आ रहा कि हम उसको फॉलो करके उसके लिए कोई रूल बना सकें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तो तीनों ही वेरिएबल है, बस ये 3 है ना, ये 3 है, ये 3 कांस्टेंट है, बाकी ये 2 3 5 2 1 ये सभी वेरिएबल है, तो कितने वेरिएबल्स रखोगे आप इसमें, वो वेरिएबल का भी एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम रूल नहीं बना सकते, इसलिए दिस इज द फिक्स्ड पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये रूल बनाया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 10 20 एंड 50 डिजिट्स ऑफ दीज टाइप्स, मतलब कि 9 8 और 3 तीन डिजिट्स जो दिए हुए हैं, अगर हम इन्हें 10 टाइम्स बनाए, 20 टाइम्स बनाए और फिर 50 टाइम्स बनाए, यानी 10 बार बनाए, 20 बार बनाए और फिर 50 बार बनाए, तो हमें अलग अलग नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने चाहिए टोटल, वो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स पूछ रहा है कितने टोटल चाहिए होंगे, जबकि पहले तो हम तीनों को 10 टाइम्स बना रहे हैं, फिर 20 टाइम्स बना रहे हैं, फिर 50 टाइम्स बना रहे हैं, यानी कि ये n की वैल्यू गिवन है ना आपको, n मैंने यहाँ पे बताया नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट इज मेड, और ये भी वही दे रखा है कि कितनी नंबर ऑफ टाइम्स हम डिजिट को बना रहे हैं, तो n की वैल्यू गिवन है आपको 10 20 50। ये n की वैल्यूज आपको इन 3 डिफरेंट रूल्स के अंदर रख के नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स फाइंड करने हैं। तो पहले मैं डिजिट 9 के लिए फाइंड कर रही हूँ। डिजिट 9 के लिए देखिए रूल है 5n+1, तो रूल है 5n+1 लाइन सेगमेंट्स व्हेन n इज इक्वल्स टू 10, यानी कि जब हम डिजिट 9 को 10 टाइम्स बना रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने हो गए, इसमें मैंने n की जगह क्या रखा 10, तो 5n+1 मीन्स 5 इंटू n+1, n की जगह रख दिया 10, तो 5 इंटू 10+1, 5 10 जा 50 और +1 यानी 51। 51 लाइन सेगमेंट्स हमको चाहिए हैं अगर इफ वी आर मेकिंग द डिजिट 9 फॉर 10 टाइम्स। ये 3 टाइम्स तक है, आप एक बार रफली अगर आपके पास टाइम हो तो डिजिट 9 को इसी तरीके से सेम पैटर्न में 10 टाइम्स बना के देखिए और फिर उसके टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स काउंट कीजिए, 51 ही आएंगे। ठीक है, so this is the A part of first question।
देन डिजिट 9 को अगर हम 20 टाइम्स बना रहे हैं, डिजिट 9 को इफ वी आर मेकिंग इट फॉर 20 टाइम्स, तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने होंगे टोटल? 5n प्लस 1। अब n की वैल्यू 20 पुट करनी है इसमें, तो 5 इंटू 20 प्लस 1, 5 इंटू 20 विल बी 100 प्लस 1, तो इट विल बी 101, 101 लाइन सेगमेंट्स चाहिए होंगे। देन अगर इफ वी आर मेकिंग द डिजिट 9 फॉर 50 टाइम्स, देन n विल बी 50, तो 5 इंटू 50 प्लस 1, 250 प्लस 1 इक्वल्स टू 251। सो नाउ फॉर डिजिट 8 डिजिट के लिए रूल आपको गिवन है 5n प्लस 2। इफ n इक्वल्स टू 10, ए पार्ट में n की वैल्यू 10 दी हुई है, तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने हो जाएंगे? 5n प्लस 2। देखिए रूल चेंज हो गया है, डिजिट चेंज है ना 8, तो रूल भी चेंज हो गया है 5n प्लस 2। तो अब 5n प्लस 1 नहीं लेना है, 5n प्लस 1 था डिजिट 9 के लिए और 5n प्लस 2 है डिजिट 8 के लिए। तो अगर हम आंसर डिजिट 8 के लिए फाइंड कर रहे हैं तो उसका रूल उसी का रूल लेना है, ठीक है। 5n प्लस 2, n की वैल्यू है 10, तो 5 इंटू 10 प्लस 2 यानी 5 10 50 और 50 प्लस 2 इज 52 लाइन सेगमेंट्स चाहिए होंगे। ओके, देन n इक्वल्स टू 20, पुट n इक्वल्स टू 20 इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा दिस इज सेम एज प्रीवियस एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइज 5.4 व्हाट हैव वी डन? We have just put the value of variables in the algebraic expression and we have found their values. यहाँ भी यही कर रहे हैं हम, जो algebraic different algebraic expressions दिए हुए हैं उसमें n की अलग अलग values रख करके हम variable की different values रख के आंसर फाइंड कर रहे हैं। सेम चीज यहाँ पर है, बस क्वेश्चन देने का पैटर्न अलग है इनका। n 20 है तो 5 इंटू 20 प्लस 2, 20 इंटू 5 विल बी 100 और उसमें ऐड करेंगे 2 तो इट विल बी 102। n इक्वल्स टू 50, देन 5n प्लस 2, 5 इंटू 50 प्लस 2, 5 इंटू 50 विल बी 250 और उसमें 2 ऐड करेंगे इट विल बी 252। देन फॉर डिजिट 3, डिजिट 3 के लिए आपको डिफरेंट रूल दिया हुआ है 5n। तो 5n में जब n की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो आ जाएगा आंसर 50। 5n में जब 20 पुट करेंगे तो 5 इंटू 20 यानी 100 एंड व्हेन द n इज इक्वल्स टू 50 देन 5 इंटू 50 विल बी 250। So these are the number of line segments required to make the digit 3 for 10, 20 and 50 times. Okay, I hope you all have understood this question. Question 1 is completed. Question 2 is only 2 questions are there in this exercise. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ पैटर्न्स। आपको अब डिफरेंट पैटर्न्स दिए हुए, जैसे वहां पे डिफरेंट रूल्स दिए हुए थे क्वेश्चन 1 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, यहाँ भी आपको डिफरेंट रूल्स दिए हुए हैं, पैटर्न्स दिए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट आर दीज पैटर्न्स? 2n, 3n माइनस 1, 4n प्लस 2, 5n माइनस 2 एंड 6n प्लस 1। ऊपर लिखा भी हुआ है एक्सप्रेशंस। सो दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यू कैन सी। कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन तीनों ही यहाँ पे प्रेजेंट है, hence they are algebraic expression. Now see in the columns first, second, third, 10th, 50th and 20th and 50th. These are the number of n. n की वैल्यू दी हुई है आपको। फर्स्ट मीन्स n is equals to 1, सेकंड मीन्स n is equals to 2, थर्ड मीन्स n is equals to 3, 10th means n is equals to 10, 20th means n is equals to 20 and 50th means n is equals to 50। तो है यहाँ एक तरफ आपको n की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं और दूसरी तरफ आपको डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। इन दोनों को मर्ज करके यानी ये वैल्यूज इन सभी एक्सप्रेशंस में पुट करके आपको जो वैल्यूज आएंगी वो रेस्पेक्टिव कॉलम में लिखनी है रेस्पेक्टिव n की वैल्यू के लिए। ठीक है, कुछ कॉलम बॉक्सेस जो हैं वो आपको फिल करके दिए हुए हैं। देखिए 2, 4, 6, 2, 29, 49, ये क्या है? n इक्वल्स टू 1। जब मैंने इस 2n एक्सप्रेशन में n की वैल्यू 1 रखी तो आंसर आया 2। जब इस 2n में n की वैल्यू में 2 रखूंगी, 2n मीन्स क्या हुआ इसका मतलब? 2 इंटू n, यही मतलब हुआ ना। n की वैल्यू जब मैंने 2 रखी तो 2 2 जा 4, 4 आंसर आया। n की वैल्यू इज 3 तो 2 इंटू n यानी 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। तो ये सभी वो वैल्यूज हैं जो n की वैल्यू पुट करने पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आएंगी। जो ब्लैंक बॉक्सेस है वहां पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये टेबल कंप्लीट करनी है। देखिए हम कंप्लीट करते हैं इसको। n इक्वल्स टू 10, तो यहाँ मैं n इक्वल्स टू 10 लिखूंगी। 2n मीन्स 2 इंटू n, n की जगह मैंने रखा एट द प्लेस ऑफ n आई हैव पुट द वैल्यू 10, तो 2 इंटू 10 विल बी 20। if n equals to 20 then 2 into n will be 2 into 20 and 2 into 20 will be 40।
n इज इक्वल्स टू 50, देन 2 इंटू n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 50, क्योंकि 50th टर्म फाइंड करनी है इस पैटर्न के लिए। ओके, 2 इंटू 50 विल बी 100, फाइन। देन 3n-1, 3n-1 सेकेंड एक्सप्रेशन है, तो उसके लिए n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए फाइंड करनी है आपको। 3 वैल्यूज गिवन है, 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए n इज इक्वल्स टू 2 है, जो अननोन कॉलम था, ब्लैंक था, उसमें n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ n की वैल्यू 2 रखेंगे। 3n-1 मीन्स 3 इंटू n-1, n की वैल्यू रखी 2, 3 इंटू 2-1, 3 2 जा 6 और -1, 6 -1 विल बी 5, अगेन 3 इंटू n-1। इस कॉलम में देखिए n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इंटू 3-1, 3 3 जा 9, -1, 9 -1 इज 8। यहाँ भी आप देख सकते हैं हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ दिया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास कौन सा ऑपरेशन पहले सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, इसलिए पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व किया है, देन सब्ट्रैक्शन सॉल्व किया है। ओके, सो 9 -1 विल बी 8। नाउ इन दिस कॉलम यू कैन सी फिफ्थ कॉलम n की वैल्यू 20 है, वो वैल्यू हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रखनी है। तो 3 इंटू n-1, n के प्लेस पे मैंने रखा 20, तो 3 इंटू 20-1 विल बी 3 into 20 is 60 and -1 will be 59. So 59 will be the value of this algebraic expression when n is equals to 20. Okay? जब n की वैल्यू 50 है तो इसमें वैल्यू दी हुई है इस algebraic expression की 149 आएगी। फाइन। नाउ 4n+2, 4n+2 में अभी देखिए फर्स्ट कॉलम ब्लैंक है, इसमें n की वैल्यू 1 है, तो 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1+2, 4 1 जा 4 and 4+2 is 6। In the third column, value of n is 3. So 4 into 3 plus 2. 4 into 3 plus 2. 4 3 is 12 and 12 plus 2 is 14. Here in the fourth column, n is equal to 10. So 4 into n plus 2. At the place of n, I am writing 10. 4 into 10 plus 2. 4 into 10 is 40 and plus 2 will be 42. अगेन फिफ्थ कॉलम में आपको वैल्यू गिवन है, सिक्स कॉलम में आपको फाइंड करनी है। सो n इज इक्वल्स टू 50 रखा, तो 4 इंटू एन प्लस टू, n इज इक्वल्स टू 50, 4 इंटू 50 इज 200 and प्लस 2 विल बी 202। यस स्टूडेंट्स, ये d और e पार्ट जो है ये भी सेम a b और c पार्ट की तरह ही है, ठीक है। यहाँ 5n-, प्लीज टर्न ऑफ योर स्पीकर तमनप्रीत। 5n-2 आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, आप सभी ने इसके आंसर बताए मुझे भी। n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो 8, n इक्वल्स टू 10 पुट करेंगे तो 48, सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है। n इक्वल्स टू 50 पुट करेंगे तो 248। इसी तरीके से 6n+1 जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें 2 कॉलम्स के लिए वैल्यू गिवन है, 4 कॉलम्स के लिए फाइंड करनी है। सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम जो है n इक्वल्स टू 2 मैं इसमें पुट करूंगी तो आंसर आएगा 13। n इक्वल्स टू 3 रखने पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 19। n इक्वल्स टू 20 रखने पे 6 इंटू 20 प्लस 1 यानी 120 प्लस 1 इज 121 एंड 6n+1 में जब मैं n की वैल्यू 50 रखूंगी तो इट विल बी 301। सो दिस इज योर क्लास वर्क फॉर टुडे। टुडे नो होमवर्क फॉर यू। Tomorrow we will do revision of chapter 1, so you all have to study that chapter very well because I will ask you any question from that chapter। मैं कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ चैप्टर नंबर 1 में से आपसे, ठीक है। रिवीजन स्टार्ट करेंगे कल हम, तो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर दैट। थैंक यू।